सो है एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज का ये जो वीडियो टॉपिक है वो है चैट जीपीटी के ऊपर। यानी कि चैट जीपीटी की मैं आपसे बात करूँ तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी तरीके के आपके क्वेश्चंस क्वेरीज का इजी सॉल्यूशन ये प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। सो गाइज आज हम इसी प्लेटफॉर्म को अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए हेल्प में अपने यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमें हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो हमारे क्वेरीज होते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, या किसी भी तरीके का जो ट्रेडिंग जो प्रोसेस है या फिर जो इंडिकेटर्स हैं, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेटजी कैसे हम बना सकते हैं, वो कंप्लीट ये आपको प्लेटफॉर्म आपका सॉल्यूशन दे सकता है। सो गाइस सबसे पहले चैट जीपीटी के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि इस तरीके से आपके कोई भी अदर जो क्वेरीज होंगे या अदर कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सेम इसी प्रोसेस के थ्रू आप भी चैट जीपीटी के ऊपर आकर के अपने जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस ले सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर मैं आपसे अगर बात करूं, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं MACD एंड RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, राइट सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओनली यहाँ पे टाइप किया है MACD एंड RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ उसी तरीके से जैसे कि हम किसी भी चीज़ पे सर्च करते हैं, कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं तो हमें वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। बट जो चैट जीपीटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको क्या सॉल्यूशन मिलता है कि आपका कंप्लीट जो एग्जैक्ट क्वेरी है उस हिसाब से आपको आंसर्स मिलने शुरू होते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे इस दोनों जो इंडिकेटर्स मैंने सर्च किया है, यहाँ पे कोई अदर भी इंडिकेटर्स हो सकता था, आपके अदर कोई भी क्वेरीज हो सकते थे, बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि RSI एंड MACD के बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है, जो कि किस तरीके से ये दोनों इंडिकेटर्स आपके चार्ट के ऊपर काम करता है, RSI का क्या मेथड है या MACD का क्या मेथड है, ये कम्प्लीटली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जस्ट एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, फॉर द RSI इंडिकेटर लुक फॉर व्हेन द RSI क्रॉसेस अबव और बिलो the 50 level, a bullish signal occurs when the RSI crosses above 50, indicating that the stock is likely to continue its upward trend। यानी कि RSI का सिंपल फंडा ये है कि अगर वो 50 का जो लेवल है, अगर उसके अबव यहाँ रनिंग है, वहाँ पे सिंपल जो आपका इंडिकेशन है RSI का, वो ये होगा कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो 50 से बिलो RSI आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको सिंपली इंडिकेशन ये होगा कि वहाँ पे आपका जो ट्रेंड होगा, यानी कि जो मार्केट का मोमेंटम होगा, वो आपका बेयरिश में होगा, राइट। इसी तरीके से थोड़ा सा और अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, गैस थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करते हैं, सो गैस यहाँ पे कम्प्लीटली आपको RSI एंड MACD के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अब थोड़ा सा आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे आपको, अगर आपने इंग्लिश में सर्च किया है, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंट आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आया तो आप इसे अगर इन हिंदी सिर्फ लिख करके टाइप कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, तो ये सेम टू सेम जो यहाँ पे पैराग्राफ्स आपको जो सॉल्यूशंस आपको मिला है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पे चैट जीपीटी आपको हिंदी में राइट करके दे देगा। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे एंड सी, यहाँ पे MACD एंड RSI के बारे में कंप्लीटली हिंदी में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। इस तरीके से आप इजीली जो है वो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हेल्प ले सकते हैं। गाइस जैसा कि चार्ट के ऊपर आते हैं एंड RSI एंड MACD के बारे में जैसा कि हमने देखा, थोड़ा सा हम इसको जो है सबसे पहले हम RSI को अप्लाई करके देख लेते हैं कि आखिर हमने जो चैट जीपीटी से जो क्वेश्चंस हमने क्वेरीज किया वो हमें कितने हद तक हमें ये इंडिकेटर के बारे में सही बता पाया, राइट। RSI जैसा ही हम अप्लाई करेंगे, गाइस RSI अप्लाई करने के बाद चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा सिंपली ये RSI है। एंड अगर मैं बात करता हूँ, ये जो येलो लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज का काम कर रहा है, जो मेन लाइन है वो आपका पर्पल में है। मैं थोड़ा सा इसको आपको विजिबिलिटी को बेटर करने के लिए थोड़े से कलर के चेंजेस मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। गाइस RSI का जो लाइन है मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ वाइट, एंड RSI मूविंग एवरेज को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, जिससे कि विजिबिलिटी आपकी और बेटर हो जाए, राइट। गाइस आप देखेंगे ये जो पोजीशन है 45 जो अभी RSI का जो है लेवल है वो आपका नियर बाई 45 के आसपास है। बिलो जो है 50 है, यानी कि यहाँ पे जो RSI का इंडिकेशन है वो है कि स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है वो बेरिश का है। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे, यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, अगर मैं इसको D1 के चार्ट के ऊपर ओपन करूँगा
सो उसी तरीके से D1 यानी कि डेली 1 का कैंडल जो होगा वो आपको सेम RSI का जो इंडिकेशन है, सी ये आपके सामने चार्ट है, एंड RSI जो है वो यहाँ पे अबव 50 है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अगर आप देखते हो, यानी कि जो लॉन्ग टर्म में D1 का कैंडल है स्ट्रांगली आप देखेंगे तो यहाँ पे RSI का इंडिकेशन जो है वो आपका बुलिश है, यानी कि अप ट्रेंड में है। बट जो आपने देखा कि 1 आवर के चार्ट पे आपको वहाँ पे बियरिश में शो हो रहा है, यानी कि थोड़ा से करेक्शन मोड में है, एंड वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए होता है कि आप वहाँ पे अगर आपको किसी लोअर टाइम फ्रेम में आपको किसी नीचे के लेवल पे आपको अगर प्राइस या RSI इंडिकेशन मिलता है तो वहाँ पे आपको अगेन अपॉर्चुनिटी होता है आपका पुल बैक के लिए, एंड वहाँ पे आप अगेन अपने न्यू एंट्रीज को ले सकते हैं। सी गाइस, अब चलिए MACD आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो हिंदी में लगभग यहाँ पे शो हो चुका है। एंड अगर मैं एंट्री पोजीशंस की आपसे बात करता हूँ, अगर आप यहाँ पे RSI तो हमने अप्लाई कर लिया, एंड अगर मैं आपसे बात करता हूँ MACD, राइट। सो MACD के बारे में जो भी उन्होंने बताया है, हमने पढ़ा है, जो हमने देखा चैट GPT के थ्रू। सो गाइज यहाँ पे जैसे ही हमने MACD को अप्लाई किया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके करेक्शंस को और भी थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं जिससे कि विजिबिलिटी हमारी बेटर हो जाए, राइट। सो यहाँ पे MACD के अंदर इनपुट्स के अंदर हिस्टोग्राम को हम क्लोज कर लेते हैं, और MACD का जो लाइन है वो ब्लू रहेगा, ये ऑरेंज रेड रहेगा, एंड विजिबिलिटी की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जो लाइन ग्राफ है इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं जिससे कि हमारी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी और बेटर हो जाए। सी हमने इसको अप्लाई किया एंड यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। सी गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को ऊपर कर लेता हूँ। MACD क्या काम करता है गाइस कि आपको एक सही एंट्री पोजीशन बताता है। सी गाइस, अगर मैं थोड़ा सा RSI को अगर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अगर मैं किसी भी चार्ट के ऊपर बात करता हूँ, किसी भी आपको कोई सा भी आपका चार्ट हो सकता है, वो D1 1 आवर जो भी है। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अगर गाइज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पोजीशन देख रहे हैं या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का जो आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म के ही चार्ट पे देखने को मिलेगा, एंड लॉन्ग टर्म पे ही आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो रियली में जो ट्रेंड है वो किस तरफ का है, राइट। सो यहाँ पे सिंपल है कि हमारे लिए यहाँ पे जो है वो आपका अप ट्रेंड में है, लेकिन ये अप ट्रेंड आया किस पोजीशन से है। सी गाइस, आप देखेंगे प्राइस जो है इस पोजीशन से नीचे है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, फास्ट लाइन है, वो जैसे ही यहाँ पे जो आपका ऑरेंज लाइन है, रेड लाइन है, इसको क्रॉस करा है, एंड इस पोजीशन से प्राइस जो है वहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आपको देखने को मिला है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको MACD का क्या काम है कि जो फास्ट लाइन होगा वो स्लो लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा, यानी कि वो मोमेंटम को चेंज करता है, मोमेंटम का इंडिकेशन है कि वहाँ से किस लेवल से प्राइस जो है वो फास्ट मूवमेंट किस तरफ जाने वाला है, राइट। सो ये हमें हेल्प करता है अगर आप किसी एंट्री पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के चार्ट पे जाएं, 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे जाएं। जैसा कि मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको बेटर एनालिसिस आप देख पाएंगे MACD का, जहाँ पे आपको अगर RSI भी आप देख रहे हैं तो RSI भी आपको हेल्प करेगा, MACD भी आपकी हेल्प करेगा आपको एक सही एंट्री एंड एग्जिट पोजीशन लेने में, राइट। सो जैसा कि चार्ट हमने थोड़ा सा और विजिबल कर लिया। सी गाइस, चार्ट थोड़ा सा और विजिबल है, एंड अगर मैं इस पोजीशन पे आपको बताने की कोशिश करूं, अगर सी गाइस आप देखेंगे प्राइस जो है वो आपका नीचे की तरफ है, एंड RSI का जो लेवल है, सी गाइस RSI का लेवल जो है आप देखेंगे जिस प्राइस से यहाँ पे जो लोअर पॉइंट है, यहाँ पे लोअर पॉइंट पे जो RSI का पोजीशन आपको देखने को मिला है, ये ओवर सोल्ड का लेवल आपको देखने को मिला है, एंड इस लेवल पे अभी जो MACD का इंडिकेशन है, MACD जो है अभी फास्ट लाइन जो है अभी प्रॉपर क्रॉस नहीं हुआ है, एंड जैसे ही क्रॉस करता है आप यहाँ पे कंफर्मेशन हो सकते हैं अपने अप ट्रेंड के आपके बाई पोजीशन के लिए, एक न्यू ट्रेड एंट्री के लिए, राइट। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम चैट GPT के ऊपर चलते हैं। चैट GPT के अंदर हम फिर से एक न्यू स्ट्रेटजी, न्यू चैट स्टार्ट करते हैं। न्यू चैट के अंदर जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू ट्रेड विथ मूविंग एवरेज। अगर मैं मूविंग एवरेज के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि हमने पहले MACD को समझा, MACD एंड RSI का स्टडी समझा, एंड मूविंग एवरेज की जहाँ पे हम बात करते हैं, मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें,
सो यहाँ पे आपको कंप्लीट मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, क्या करना चाहिए, जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा। एंड देन आप इसके थ्रू, इसके ही डायरेक्शंस पे अगर आप चाहें तो आप अपने स्ट्रैटेजी को अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर तरीके से अपने चार्ट के ऊपर चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो जैसे कि मूविंग एवरेज के अंदर हम देखते हैं ये क्या बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ डिटेल्स को हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो मेन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ट्रेडिंग विथ मूविंग एवरेज इज ए पॉपुलर मेथड यूज्ड बाय मेनी ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन द मार्केट। हियर आर द बेसिक्स स्टेप टू ट्रेड विथ मूविंग एवरेजेस, राइट। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो कंप्लीटली आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड है, राइट। सबसे पहला जो पॉइंट है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ मूविंग एवरेज, यानी कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज है उसको देखना है। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, दो तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं। पहला होता है SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, राइट। गिव्स इक्वल वेटेज to all the data points, whereas EMA gives more weightage to the recent data point, right? So यहाँ पे आफ्टर डेट आप यहाँ पे मूविंग एवरेज कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ें हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कुछ और, जैसे कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या आप स्कैल्पिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, राइट, जैसा कि हमने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पूछा कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे करना चाहिए। सो यहाँ पे आपको कंप्लीटली स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग इज ए पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स होल्डिंग ए पोजीशन फॉर ए पीरियड ऑफ डेज टू वीक, राइट। यानी कि आपको एक दिन या 2, 4, 5 दिन या वीक्स तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, जो कि स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीटली आपको यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहला स्विंग ट्रेडिंग आपको करने के लिए क्या करना है, जैसे कि आपको बहुत सारे टूल्स को, बहुत सारी चीज़ों को, या स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है आप उसको समझने से बेटर है आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको मिल रहा है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले देखा, ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप RSI का स्ट्रेंथ देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो आपका बड़े चार्ट्स हैं जैसे D1 वीकली चार्ट्स हो गया, आप इन चार्ट्स पे जा करके लॉन्ग टर्म में ट्रेड देख सकते हैं। मूविंग एवरेज जो है आपने देखा, सेकंड हमारा जो क्वेरी था चैट GPT से वो था मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज ये हमें पता लगा कि मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। सो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रेंड, राइट। स्टार्ट बाय आइडेंटिफिकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, राइट। सेकंड आपको करना है सेट योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, राइट। आपको अगर आप चार्ट के ऊपर आते हो, जस्ट एग्जांपल, अगर इस प्राइस पे पोजीशन रनिंग है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं तो हम जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए जाना होता है, यानी कि हम या तो कुछ दिन के लिए या फिर हम वीक्स के लिए हम ट्रेड को होल्ड रखते हैं। सो अगर मैं D1 के चार्ट के ऊपर आता हूँ, गाइस, अगर D1 के चार्ट के ऊपर हम आते हैं, थोड़े टाइम के लिए मैं इंडिकेटर्स को थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। गाइस, अगर स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करें तो चार्ट ही आपके सामने रेडी है। एंड स्विंग ट्रेडिंग, गाइस, अगर यहाँ पे मैं अगर सेल पोजीशन के लिए जाऊँ, प्राइस यहाँ पे रनिंग है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या तो मैं जो प्राइस रहेगा मे बी स्विंग अगर ट्रेडिंग में लूँगा तो इस पोजीशन पे आने के लिए जो प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल रहा है वहाँ के लिए मैं टारगेट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपका, जैसे कि स्विंग चैट GPT ने बताया कि सेट योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री ये मेरा ये पोजीशन रहेगा, ये मेरा जो एग्जिट पॉइंट रहेगा प्रॉफिट के लिए ये रहेगा। एंड अगर मैं स्टॉप लॉस के लिए यानी कि रिस्क को अपना देखता हूँ तो ये स्टॉप लॉस में आपका ये जो अपर लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, मैं इसको ले सकता हूँ, राइट। यहाँ पे लगभग जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगा वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का लगभग बनने को देखने को मिल रहा है। सेट योर स्टॉप लॉस, जैसे कि स्टॉप लॉस हमने सेट किया। डिफाइन योर प्रॉफिट टारगेट, यानी कि हमने प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए, हमने कम्प्लीटली डिफाइन हमें करना है कि हमें किस पोजीशन पे प्रॉफिट टारगेट लेना है। एंड कम्प्लीटली कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे स्टॉप लॉस वगैरह कैसे काम करता है, क्या सेंस होना चाहिए, डेफिनेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिला है। कीप ए ट्रेडिंग जर्नल, रिकॉर्ड योर ट्रेड्स एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस, राइट। सो यहाँ पे सारे स्ट्रेटजी जो हैं
जो आपके वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिंपली जो चैट जीपीटी है वो आपको ट्रेडिंग में, आपके स्ट्रेटजी में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो इसी तरीके से आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी भी तरीके का आपका कोई भी जो क्वेश्चंस रहा है या कन्फ्यूजन्स है, वो आपको ईजिली चैट जीपीटी पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि ये आर्टिफिशियल एआई बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं आज के समय पे, वो आपके हर तरीके के सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड काफ़ी हद तक ये बेटर परफॉर्म आपके लिए कर रहा है, राइट। सो आई होप सो गाइस कि ये जो टेक्निक है, जो चैट जीपीटी है, आप इसको यूज़ करेंगे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एंड आई होप सो इस वीडियो को आपने लर्न किया होगा एंड आपको इससे बेनिफिट मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।